नमस्ते छात्रों। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी सुलभ भारती। छात्रों, हमने हमारी पिछली तासिका में देखा था पाठ क्रमांक 8 को शुरुआत की थी हमने, जो कि लिखा गया है सत्यकार विद्यालंकार इनके द्वारा। पाठ का नाम पूर्ण विश्राम। देखो, श्रीमान जी और श्रीमती जी किस प्रकार से डॉक्टर साहब के कहने पर दफ्तर से 2 दिन की छुट्टी लेकर पूर्ण विश्राम की तैयारी में जुट जाते हैं। इसका पूर्वार्ध हमने हमारी पिछली की वीडियो तासिका में देखा था। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से इन सभी कार्यों में से विश्राम के लिए समय श्रीमान जी और श्रीमती जी निकालते हैं। हमने देखा कि जुहू बीच पर जाने के पहले दिन क्या क्या घटनाएं हुई थी। आगे इसका हम वाचन करेंगे। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने ढंकनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो मैं रख लूंगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूँगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। आगे देखेंगे और क्या क्या तैयारी की गई। गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। और देखो, राइटिंग पैड भी न भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिनों से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है। जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। यूँ तो वक्त भी नहीं मिलता। और ज़रा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ रह गई तो जवाब किसके दोगे? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा की नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल देना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना।
अच्छा बाबा, रख लूँगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाएं। वहाँ बहुत करारी धूप होती है। श्रीमती जी कहते तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। कैंची, ब्रश और सब मिल तो गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसीलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत में समालोचन कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिछड़ी पड़ी थी, उन्हें भी जमा कर दिया। सोचा, काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। आगे देखेंगे। देखो, पहले दिन की तैयारी तो हमने देख ली। अब दूसरे दिन रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। चरम यानी अंतिम सीमा के नज़दीक होने वाला समय। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। धोखा देना यानी दगाबाज करना। यह हर समय, हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा तो उसमें तेल भरने और धोखनी करने में ही चला गया। आपको पता होगा कि स्टोव को धोखनी दी जाती है, यानी स्टोव के वाइसर को, पंप को बार बार घिसना पड़ता है, मारना पड़ता है स्टोव को जलने के लिए। आखिर चाय का प्रोग्राम श्रीमती और श्रीमान जी ने स्थगित कर दिया। स्थगित करना यानी कुछ समय के लिए रोकना, और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। दत्तचित्त होना यानी एकाग्र मन से तल्लीन होकर, मग्न होकर तैयारी में श्रीमान जी और श्रीमती जी जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। आप सभी को पता होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट, जिन्होंने ऐसी तैयारी की है कि जहां संशोधक कार्य के लिए जाने की तैयारी, पूर्व तैयारी की जाती है। ऐसी महत् योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग के लिए तैयार होते हैं। परस्पर सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। मूल मंत्र यानी मूल तत्व, मूल धारा। एक दूसरों को ऐसे सहायता करने में श्रीमान जी और श्रीमती जी हमेशा एक दूसरे के हाथ बटाते हैं। सहयोग मन, वचन, कर्म, इन तीनों से होता है। सहयोग किससे किससे होता है? सहयोग यानी सहायता मन से होती है, वचन यानी कामों से होती है, और कर्म। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था, और जीवन में आने वाले इसी मूल मंत्र को श्रीमान जी लेखक भूले नहीं थे। श्रीमती जी ने मुझे मेरे कामों की याद दिलाते हुए और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। हाथ बटाना यानी सहायता करना, उपकार यानी भलाई का काम। श्रीमती जी क्या कर रही थी? उनको, श्रीमान को उनके कार्यों की लिस्ट बताती थी। मैंने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार ज़रूर रख लेना। पुड़िया यानी पुरिया, जिसे मराठी में कहते हैं पूरी, इन्हें हिंदी में पुड़िया कहा जाता है। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी, तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है। समाचार पत्र
वर्तमान पत्र मराठी में कहा जाता है। तुम वह भी रखना क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है। मैं बोला यह तो मैं रख लूँगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से ले आए थे, जो ऊपर बड़ी सर्द हवा होती है। सर्द यानी ठंडी हवा होती है। जुहू का वातावरण, बीच का वातावरण यानी समुद्र जो तट होता है उसके आसपास का परिसर उतना ही ठंड होता है या फिर शीत होता है, ठंडाई देने वाला होता है, सर्द होता है। मैं बोला यह तो मैं रख लूँगी, लेकिन बेदिंग सूट न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। बेदिंग सूट यानी स्विमिंग सूट उसे अंग्रेजी में कहते हैं, जो पानी में जाते समय पहना जाता है। और तुम कहीं वह रबर कैप न भूल जाना, तो गजब हो जाएगा। वह तो मैं रख लूँगी। कुछ नोट, पेपर, लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी मत भूल जाना। कपड़ों के साथ साथ कुछ लेखन साहित्य का विचार भी श्रीमती जी ने श्रीमान जी को करने के लिए कहा। श्रीमान जी ने इस पर कहा, राइटिंग पैड का क्या करोगे? श्रीमती जी कहने लगी कि माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, खाली बैठे जवाब दे दूंगी। वैसे तो वक्त भी नहीं मिलता, घर बैठे बैठे मुझे वक्त नहीं मिलता। मैं जुहू पर जाऊंगी तब उन सभी चिट्ठियों का माँ को पत्र से जवाब दे दूंगी। और हाँ, ज़रा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ ही नहीं रही तो जवाब किसके दोगे? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा की नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल देना। एक दूसरे को श्रीमान जी और श्रीमती जी अपने अपने कामों की सूची बताने में व्यस्त थे। उसी के साथ पूरी तैयारी जुहू बीच पर जाने की होने लगी। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए और सिर दर्द बढ़ गया, तो इसीलिए श्रीमती जी ने कहा कि वह भी रख लेना। श्रीमान जी कहने लगे, हाँ बाबा रख लूँगा। धूप में जाने से पहले क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले पड़ जाएं। वहाँ बहुत करारी धूप होती है। करारी यानी तेज। समुद्र तट का यह विभाग होता है जहाँ पर जितनी ठंड हवा होती है उतनी ही धूप तेज होती है दोपहर के समय पर। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया, लेकिन नेल कटर श्रीमती जी को मिल नहीं रहा था। तो श्रीमान जी ने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। जो कुछ चीज़ें हाथ में आ चुकी है, जो आपको लेके जानी है, वह सारी चीज़ों को रख तो लो। इधर मैं अपने लिए कुछ अखबार और कुछ किताबें थैले में भर रहा था, जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी। समालोचना यानी समीक्षा करना। सोचा कि फुर्सत में समालोचना कर दूंगा। फुर्सत यानी वक्त निकालकर मैं उन सभी किताबों की समीक्षा करूंगा। समीक्षा, समालोचना यानी गुण या फिर अच्छे गुणों को या फिर कुछ दोष होंगे उनको निकाल कर रखना, उनके विवेचन करना। आखिर 3 किताबें मैंने थैले में झोंक ली। झोंक लेना यानी डाल देना, भर देना। कई दिनों से कविता करने की धुन सवार हुई थी। धुन सवार होना यानी मन में वैसी इच्छा उत्पन्न होना। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। कतरनें यानी छोटे बड़े टुकड़े जो समाचार पत्र में आते हैं या फिर कई किताबों में, मैगजीनों में जो मिलते हैं, ऐसी कतरनें श्रीमान जी ने निकाल कर रखी थी। क्यों निकाल कर रखी थी? कविता लेखन करने के लिए। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। देखो, इस प्रकार से ऐसी तैयारी विश्राम करने के लिए जुहू पर
समय श्रीमान श्रीमती जी तैयारी कर रहे थे। इस पाठ में हमने देखे कि किस प्रकार से पूर्ण विश्राम की ओर जा रहे हैं श्रीमान श्रीमती जी। पाठ में आए हुए सभी शब्दार्थों का लेखन आपको करना है, पाठ का उचित वाचन करना है। अगली तासिका में हम देखेंगे कि आखिर जुहू बीच का मज़ा विश्राम करने के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण ठहरा। धन्यवाद।